जय हॉस्पिटल आता डॉक्टर अफसर शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली 6 मार्च पासून सुरू 24 तास वैद्यकीय सेवा, कॅज्युअलिटी, आयसीयू, ओटी, जनरल वॉर्ड, स्पेशल डिलक्स रूम, लॅब, एक्सरे सह अन्य सुविधा उपलब्ध। लोकसभा निवडणुकीमध्ये एमआयएम पक्ष उमेदवार देऊन महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी चर्चा होती। मात्र एमआयएमचे अध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन उमेदवार देणार नसल्याचे जाहीर केले। उमेदवार देण्यावरून मुस्लिम समाजातील प्रतिष्ठित आणि मौलवी मंडळी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली। लोकशाही वाचवण्यासाठी उमेदवार देऊ नये असा निर्णय या चर्चेत घेण्यात आला। त्यानंतर पक्षश्रेष्ठींसमोर आम्ही हा विषय सांगितला, श्रेष्ठींना सांगूनच हा निर्णय आम्ही घेतला अशी माहिती श्री शाब्दी यांनी दिली। एमआयएमच्या पक्षाच्या या भूमिकेमुळे राजकीय समीकरण बदलणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे। आने वाले इलेक्शंस में सोलापुर शहर से, सोलापुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। हमने इन दिनों में काफ़ी समाज के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे चर्चा की। तमाम उलेमा लोग, मौलाना लोग, ज़िम्मेदार नागरिक और हमारी पार्टी के अंदर भी ये सारी बातें हुई। तो उसकी सारी चर्चा करने के बाद हम लोग ने एक ब्यौरा फिर से हमारे आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजे यहाँ से हैदराबाद, और एक कॉपी औरंगाबाद हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो अध्यक्ष हैं खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, उनको भी भेजने के बाद ऊपर से आदेश आया है कि इस इलेक्शन में एमआईएम अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे, क्योंकि उसका मकसद ये है कि हमें संविधान को बचाना है। तो संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी संविधान को बचाना चाहते हैं वो इस हमारे फैसले का समर्थन करेंगे, और जो संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी आज उनको मजबूत लग रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस पार्टी को साथ देंगे और उस पार्टी को जिता के लाएंगे। देखिए, शर्तों पे दोस्ती नहीं करता फारूक शाब्दी, ना ही एमआईएम का ये लक्ष्य है कि कुछ शर्त रखो, कुछ कंडीशंस रखो और सामने दोस्ती करो। मैंने आपको बताया कि मैंने संविधान के खातिर, मेरे समाज के खातिर ये फैसला लिया हूँ और दूसरी कोई शर्त नहीं है। और रही बात एमआईएम की, सबसे बड़ी अगर संविधान रक्षक कोई पार्टी है इन इंडियन पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ एमआईएम पार्टी है। और जिसका उदाहरण आप लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अनेक भाषणों में, अनेक इंटरव्यूज़ में मिला होगा। इस बार सारे एमआईएम की जो भी हमारी तरफ से हमारे कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश है कि वो किसी भी पार्टी को खुलकर ना ही समर्थन दे, ना ही साथ दे। मैंने जैसे आपको बताया, जनता जागरूक है, जनता जानती है कि उसका कीमती वोट किसके हक में यूज़ करना है और वो जनता बखूबी करेगी। अगर भविष्य का धोखा, फ़ायदा, नुकसान ये सब मैं देखूंगा तो मैं मेरे समाज की नज़रों में नीचे गिर जाऊंगा। अगर मुझे धोखा है लेकिन मेरे समाज की इज्जत बढ़ती है, मेरा समाज का अगर वर्चस्व बढ़ता है, तो फारूक शाब्दी को वो धोखा मंजूर है और वो धोखा देने के लिए मैं तैयार। देखिए, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज दौर अलग है और जनता जागरूक है। मतदार को ये पहले दिन से ही पता होता है कि उसका कीमती वोट वो किसे डालना चाहिए और किसके हक में यूज़ करना चाहिए। तो हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनता को जो लगता है कि अपनी बेहतरी के लिए फलाना उम्मीदवार या फलाना पार्टी हमारे हक में काम करेगी, वो उसको चुने। उम्मीदवार नहीं मिला ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीदवार तो मेरे से बेहतर आप जानते हैं, पत्रकार है आप, एक नहीं 10 मिल जाएंगे और हमारे पास उनकी यादी भी है। और रही बात रमेश कदम साहब की, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारी चर्चा चालू थी। अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि हमारी चर्चा बराबर, मतलब जो आखिरी टप्पे पे जाना था वो नहीं हुई। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि चाहे हमें उम्मीदवार नहीं मिला, आप समझ रहे हो, जो भी है, मुझे एक दोस्त मिल गया रमेश कदम के रूप में, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इस लोकसभा इलेक्शन में मैंने रमेश कदम को पाया हूँ, तो हमारी दोस्ती आगे भी बरकरार है। और एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं मेरा ही एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो 20 दिन में 40,000 वोट लेती है। तो एमआईएम पार्टी के लिए उम्मीदवार और ये तैयारी कोई मायने नहीं रखती। एमआईएम पार्टी बस हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, ये पूरे भारत में गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज़ की जो बात करते हैं, उसके ऊपर चलती है। और उसका सपोर्ट हम लोगों को पूरे हमारे मतदार संघ में, सोलापुर सिटी में ही नहीं, पूरे ज़िले में ही नहीं, पूरे देश में है। तो हम लोग लड़ सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया,
हमारे समाज में स्पेशली हमारे समाज में हम लोग ने बात करने के बाद जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी उलेमा लोग हैं, उनकी बात को हम लोग ने मान देते हुए हम लोग ने ये फैसला किया है। श्री मार्कंडेय बटरफ्लाय गार्डन मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम स्कूल प्ले ग्रुप ते 4थी पर्यंत सीबीएसई पॅटर्नच्या शिक्षणासाठी आजच प्रवेश घ्या. मोबाईल क्रमांक 8668 34 49 79.